प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। पूछ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे थे राहुल जी? सर वो कल बता रहे थे एवरीथिंग इज सेम इन द सेम कंट्री, बोथ कंट्री। है सर एवरीथिंग इज सेम इन द बोथ कंट्री सर, उसका पढ़ाए थे हक्सर का पहला। टॉपिक का नाम बताओ ना, कौन टॉपिक पढ़ रहे थे? हक्सर होलिंग अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत। हाँ करेक्ट। अक्सर होलिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत। राहुल झा एकदम कम्पीट करने वाला कैंडिडेट हो गया है, बहुत फास्ट ग्रोथ हो रहा नहीं सर अभी बहुत पढ़ना है हमको, है। बहुत पढ़ना है हमको सर, और लोग पढ़ लिया है। जो पढ़ लिया है वो दोबारा फिर उसको थोड़ी पढ़ेगा। जब तुम पढ़ने लगोगे तो उस समय ये सब भाग जाएगा। टाइम कम है। शुरू वाला टॉपिक तुमको जब पढ़ाएंगे तब पूरा कंप्लीट होगा, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हो इस सब के साथ पढ़ रहे हो, जो ये पढ़ रहा है उसको तुम समझ रहे हो, सबसे बड़ी बात। जी सर। नहीं समझते तब निकालिए देते, नहीं रखते ना। कितना प्रेशर पड़ रहा, लेना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब कोई आना चाहता है और कहता है कि प्रणाम सर। से शुरू कीजिए, ये तो असंभव है। जी सर। वहां से शुरू होगा, फिर तुमको शुरू में पहुंचा देंगे। जी सर। तो हम लोग हेक्सर होलिन को शुरू किए थे और बताए थे कि एवरीथिंग इज द सेम, एवरीथिंग इज द सेम। अगर ऐसा है, लड़का भी बीपीएससी कंप्लीट किया हुआ है और लड़की भी बीपीएससी कंप्लीट किए हुई, दहेज मांगेगा लड़का? मांगता है सर, मांगता है खर्चा के लिए। कराइए बेटा है। बोल रहा है नहीं मांगना है। ऐसे तो शपथ पत्र ले रहा है सर, सरकार एफिडेविट बनवा रहा है। लेकिन उसमें
मांगेगा भी तो बहुत सोच समझ के मांगेगा। ये कम मांगता है। हाँ, मांगता है खर्च भर के लिए। बहुत गार्जियन जबरदस्ती देना चाहता है। वो जी बता, देना। एक लड़की हमारे यहाँ पढ़ती थी, एमए में फर्स्ट क्लास फर्स्ट। एक लड़का पटना कॉलेज में पहले पढ़ता था, तो आरबीआई में ऑफिसर था। हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स में पढ़ रही थी, तो उसकी मदर पूछी लड़का का नाम आरबीआई वाले का। बोले वो तो स्टूडेंट था ही हमारा पटना कॉलेज का। कि इस तरह का स्टूडेंट, क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल माइंड का है, कम्युनिस्ट माइंड का है। वो सब जो है दहेज वहेज में विश्वास नहीं करता। आरबीआई का ग्रेड 1 ऑफिसर। कि दहेज एकदम नहीं लेगा, एकदम नहीं लेगा, दहेज लेगा तो कर दूंगा। जाके कांटेक्ट किया, बोला कि हम कुछ आदमी के साथ आए हैं, कोई बिजली बत्ती सजावट का जरूरत नहीं, सिंपल बैंड बाजा ये सब में हम विश्वास नहीं करते, सिंपल दहेज। लोग पूछा कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स, नो गोल्ड ऑर्नामेंट्स। बोला कि तब शादी में तो कुछ पहनेगी ना, फ्लावर का गजला, फ्लावर का हाथ में, फ्लावर का गला में, कान में फ्लावर का, वही हमको चाहिए। क्या कि कहता लोग है, करता नहीं। मैरिज में जब आया तो देखा कि स्टेज पर पूरा गहना उना पहन के चढ़ी हुई है, चढ़वे नहीं किया। ताकि ना तो बात हो उतर भाई, इतना लोग कहता रहा कि ना। के बाद सब गहना उतारा गया, लेकिन घर वाला जो है फूल वाला जेवर भी तैयार किया हुआ था कि मान लीजिए कहीं एक आदमी का कोई ठीक नहीं है, लाइए वही तक करेंगे। फूल वाला फिर सजा के लाया तुम्हारे। तो वो क्रिटिकल व्यू का होता है। बहुत लोग है जो कहता कुछ है, करता कुछ। चुप रहेगा, चुप रहेगा, सबका बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। यूपीएससी में तो आप कितना भी पैसा दीजिएगा वो शादी नहीं करेगा, चाहेगा तभी शादी को। पैसा देने वाला तो बहुत है उसको। वो भी देखता है कि सीनियर आईएएस की बेटी है, भी आईएएस है, शादी करना उसके लिए ज्यादा लाभकारी है। निस्बत की कोई वाला बहुत है और वो है, मानसिकता बदल रहा है। तो एक्सर रोलिंग के सिद्धांत में हम लोग पढ़े थे, किसी भी हालत में एवरीथिंग इज द सेम अगर है तो कोई अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं का। दूसरा कंडीशन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए साधन की विभिन्नता होनी चाहिए। अंग्रेजी में बोला जाता है फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस। लिखे थे पिछले बार फैक्टर, जी सर लिखवाए थे। जी सर, जी सर। का प्रयोग के ओरिजिनल टर्म है फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस, हिंदी में होगा साधनों की, उपलब्धता में अंतर। साधनों की उपलब्धता में अंतर।
हेक्सरओलिन दो देशों के साधनों की उपलब्धता में अंतर रहने पर दो देशों का उत्पादन संभावना वक्र का क्षेत्रफल में अंतर हो जाएगा। अंतर हो जाएगा। अर्पण वक्र कीमत रेखा पर एक दूसरे को काटती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयात एवं निर्यात दोनों देशों में होने लगे। दोनों देशों में होने लगेगा। आयात एवं निर्यात दोनों देशों में होने लगेगा। हाँ,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों देशों में होने लगेगा और देश तार्की से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों व्यापार दोनों देशों में होने लगेगा और देश तार्की से ऊपर से सस्ता वक्र वन से ऊपर स्थान करेगा। जेम्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड लिखनी है। यस सर। यस सर। की बात को निश्चित को बनाने में मन को शांत रखना है, 3-4 बार अभ्यास करना है, 4 क्वाड्रेंट रहता है ना। देखिए पहले जो खींचते थे दोनों क्या रहता था? सेम रहता था, बराबर रहता था। बराबर रहता।
अब ये वाला जो है क्या हो गया, इसको छोड़ा, क्यों कहते हो, इसको बड़ा कर, इसको बड़ा कर दिए। ये इंटरनेशनल ट्रेड है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक ट्रेड पर कंट्री है डिफरेंस का U1 पर, और ये देखो देश भाग गया यूट्यूब पर, क्यों, यहाँ से कम गिरा, यहाँ जाके यही निर्यात है। EF निर्यात करेगा, EC आयात करेगा। पहले ई बिंदु पर था, यस फ्रॉम ट्रेड पढ़ाए हुए हैं ना। यस सर, वैसा ही है ये भी। वही चीज है। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं चल रहा है। तो हम लोग देख लिए कैसे नेशनल प्राइस जो है आयात निर्यात जो है हमारा तो जैसे ही आयात निर्यात शुरू हो गया, सी बिंदु से कंट्री कहाँ चला गया, सी बिंदु पर। सर BC आयात है ना, BC, BC को क्या कहेंगे, आयात। आयात। को कहेंगे कंट्री
बचपन से चला गई। ये इसलिए संभव हुआ, एक देश बड़ा है, दूसरा देश छोटा है। दोनों का ऑफर कर्व जो है एक दूसरे को काटता है। देश एक, देश दो है। सर वो देश, वो एक में सर जो छोटा वाला बनाए हैं एरिया, उसको भी बनाना पड़ेगा इसमें, कि उसको नहीं बनाएंगे? तो बोलो। काम है ना। हाँ हाँ, एक सामने वाला मकान है, पर नीला रंग। पठार अनुकूल वाला आएगा, वाला जो है दवाई लेके आ रहा है डबल लाइन वाला आ रहा है। डबल लाइन गली पे हाँ राहुल, क्या पूछ रहे थे? सर वो देश एक में सर जो छोटा वाला एरिया बनाए हैं सर, जो पहले बताए थे, उसको तो यहाँ बनाने का जरूरत नहीं है, जो एक छोटा वाला बनाए हैं सर। ये वो बड़ा है वो छोटा बनाना है, नहीं, तुमको दोनों बराबर बना के उसके बाद खींचा गया है। इसका मतलब हुआ कि अगर बराबर होगा तब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा। तो मतलब छोटा वाला भी इसमें बनाएंगे सर, एक देश छोटा एक में वाला सर बनाओ जो। या नहीं बनाओ तो ऐसे सिंबॉलिक है ना। अच्छा बड़ा वाला ठीक है, है। छोटा वाला जो है हाँ सर, दोनों तो डिफरेंट है। डिफरेंट है, इसलिए उस ओरिजिनल में बना हुआ है, उसमें कुछ है नहीं। हाँ सर। वो तो बीच में है। जी सर।
निर्यात का जो है VF है, आयात जो है VC है। बन गया? यस सर। चित्र बन गया? जी सर। हाँ। सर बराबर याद रखिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के बाहर जो निकलता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हो गया ये भी, इसके बाहर जो निकला वही होता है आयात। आयात से आप बाहर का माल अंदर लाते हैं, और निर्यात जब भी होगा तो घर के भीतर होगा। भीतर वाला निर्यात हुआ, बाहर वाला आयात। सर तो टोटल VC जो VC है सर टोटल आयात होगा? हाँ? सर VC जो है वो टोटल आयात होगा, इससे जो बाहर निकला है ये केवल यही कि पूरा V और C पूरा ले लेंगे सर? बाहर जो पोर्शन निकला वो बताए कि जो आयात होता है वो बाहर से आता है। जी। आज के बाहर नेपाल जो है हवाई जहाज जा सकता है? नहीं, हवाई जहाज का आयात कर सकता है? जी। तो उसके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के बाहर है। जी। बराबर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के बाहर है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के बाहर नहीं करते। निर्यात जो होता है भीतर में रहेगा, जो भीतर माल है वो आप दे रहे हैं। जी। पहले वाले चित्र में बाहर निकला हुआ है आयात, जी। यहाँ भी आयात आपका बाहर निकला हुआ। जी। याद रखिए कि आयात जो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के बाहर होता है। आपका औकात नहीं है आयात करके आप मंगा रहे हैं पेट्रोल। सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जितना बाहर निकला है उतना ही आयात करेंगे कि सर जो अंदर है वो भी? भाई पूरा कर रहे हैं, भीतर से बाहर तक लेकर पूरा एक ही चीज है, लेकिन बाहर निकला हुआ सर समझ गए सर। लाइन है ना? जी सर समझ। तो कोई टीका करता है तो बीच में वो टीका कर, तो कोई साधु को देखोगे तो ओम बनाए रहेगा,
4 गो लकीर रहेगा, उजला रहेगा, पीला रहेगा, ऐसा देखते रहो साथी को। आपको ये वो भी लगाया रहेगा तो टीका ही कहला है। आयात का मतलब हुआ कि अपने औकात के बाहर का चीज आप मंगा रहे हैं, ताकि घर से लेके बाहर तक लकीर रहे, याद का लकीर बराबर भीतर रहे, जो है आपको वही दे रहे। इसलिए इसका बाहर का ठूठ मत समझिए कि उतने मंगाएंगे पूरा लकीर, क्योंकि देश के बाहर देश का पॉसिबिलिटी कर्व है उससे ज्यादा आ रहा है, तो उसके बदले में हम दे रहे हैं। तो आयात का रेखा भीतर में रहता है, निर्यात का रेखा बाहर रहता है। फॉलो किए। अब इसको लेंगे, ये आयात वाला लाइन है, के इसके बीच में वो बनाएंगे निर्यात। कंट्री है U1, कंट्री हो गया U। अब से चला जाएगा G पर। दो का कहानी, थर्ड क्वाड्रेंट में देश 2 है, सेकेंड क्वाड्रेंट में व्यापार की शर्त है। यहाँ पहला वाला देश भी U1 से U2 पर चला गया, दूसरा वाला देश भी U1 से U2 पर चला गया। मतलब अगर दो देशों के साधनों की उपलब्धता में अंतर हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एरिया अलग हो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा, दोनों देश को लाभ होगा, दोनों देश जो है नीचे के इंडिफरेंस करते, देश का ऊपर के इंडिफरेंस पर चला जाए। सर ऊपर वाला है क्या पीई है? ये रेड लाइन जो गया है क्रॉस को काटते हुए पीई है ऊपर वाला लाइन। दोनों अर्पण वक्र OCI और OC2, हाँ ये क्या है?
प्राइस लाइन है पी PI। पी आई। बीच वाला प्राइस लाइन है तो शुरू में ही बताए। इंटरनेशनल प्राइस। प्राइस लाइन पर नहीं काटेगा ऑफर कर। जी जी। ऑफर कर को ऐसे काटेगा, P बिंदु पर कट गया। तुम्हारी बनाई। जी सर। वो देश के बीच में राष्ट्रीय व्यापार होने लगेगा। और नीचे के इंडिफरेंस करते देश का, ऊपर के इंडिफरेंस का बचल। राहुल का चित्र बन गया। जी सर। गौतम कुमार चित्र बना। जी सर। इस एक का निर्यात दो का आया।
देश एक का आयात देश एक का आयात देश दो का निर्यात। दोनों देशों को राष्ट्रीय व्यापार से लाभ की प्राप्ति होगी। नीचे के जीवन से ऊपर के यूट्यूब पर स्थान बढ़ जाएगा। बराबर याद रखिए कि आपको ही कोना से लाइन को मिलाना है, ही कोना से लाइन को मिलाना। इसे हम लोग किए हुए हैं। यस सर। यहाँ आपको साफ से दिखलाने के लिए बताया। आयात निर्यात होने लगेगा। सर ये U1 से U2 पे जो जा रहा है वो तो गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन में सेम उसी तरह है। उसी को ना पढ़ा जा रहा है। गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन जो है, जो पहले पढ़ाया गया है, उस समय हेक्सर होल्डिंग का बात नहीं हो रहा था। आपको सिखाया जा रहा था कि गेन्स कैसे होता है। पहले जो माल है उसी को बेचते हैं, फिर माल का करते हैं। उसके बाद आप जान गए, इसलिए चित्र जो है वहीं से डिराइव होता है। गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज, वो अलग से जब आपको पूछेगा गेन्स तो उसमें तोड़ के लिखिएगा। यहाँ आपको दो देश के बीच में दिखाना है, तो स्पेशलाइजेशन और एक्सचेंज को एक साथ माना जाएगा। गेन्स फ्रॉम इन कर के बजाय दो ही कर में होगा। गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग 3 चित्र बता के तोड़ के दिखलाए। यहाँ जो है हम लोग टोटल गेन्स देखें। गेन्स तोड़ने के लिए कहेगा तो आप चित्र का इस्तेमाल कीजिएगा। एक हो जाएगा गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज, एक और गेन्स फ्रॉम स्ट्राइक। टाइम लगता है देश को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर। अभी देखिए स्पेशलाइजेशन किया जा रहा है, सब चीज सबको
उसको प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए। सरकार जान रही है कि हमसे नहीं होगा। इसके पास न वैसा टेक्नोलॉजी है, न वैसा आदमी है जो काम करे। या तो सरकारी नौकरी मतलब कि कोई काम ही नहीं। सरकारी विभाग में इंजीनियर है, बराबर देखते हैं गड़े में रहता है, साइट पर जाता ही नहीं, कभी कभी जाता। बिहार का स्थिति सर ऐसा ही है, सरकारी डिपार्टमेंट का होता है लेकिन वैसा काम नहीं होता है। अब सिनेमा दिखा रहा था कि एसपी पहुंचा थाना में, तो थाना का जो जीप है उसको चारों चक्का वो हटा के ईटा पर लगा के खड़ा किया। टायर खराब हो गया है, चल नहीं सकता, ईटा पर हथिया के। अब सोचिए कि पूछा कि तुम थाना कैसे चला, कहा कि वो ठेकेदार साहब है वो उसी का जीप मंगवा दे। बोला कि ठेकेदार से मंगाना इलीगल है। लीगल है कि जीप को तुरंत से ठीक करवाई, इतना ना उसका फाइल चलेगा, फाइल एक टेबल पे दूसरा टेबल तीसरा टेबल। बीए का स्कॉलरशिप एमए में मिलता है, एमए पहुंच गया तब आपको खबर आया कि रुपया आया। पब्लिक सेक्टर जो है इतना अच्छा था उतना ही भ्रष्ट, उतना ही नहीं। तो उसको चलाने वाले में कोई अपनापन नहीं है कि ये फैक्ट्री रहे या जाए। रेलवे है, सीट का कर दिए फाड़, आईना खोल दिया, पंखा नहीं खोलता है, कुछ चलेगा ही नहीं। आईना तो घर में भी देखेगा तो वैसे ही मुंह डाले। अब नया दौर शुरू हुआ है, प्राइवेटाइजेशन। अब उसका नाम हो गया है अब प्राइवेट सेक्टर। रेलवे को, सड़क को, बिजली को, सबको धीरे धीरे देते। ये भी एक्सपेरिमेंट है, चलेगा ये 70 साल। कोई सरकार आएगी तो फिर पलटेगी। अगर ये सफल रहा तो देश चमक जाए। एयर इंडिया का 65 करोड़ रुपया पर डे लॉस, बिजली कंपनी का 93 करोड़ रुपया पर डे लॉस। बिजली कंपनी अगर सरकार बंद करे, जगह जगह जो है लूटपाट हो जाए, मानेगा ही नहीं। हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रोलिंग का 2 बात अभी हम लोग क्लियर, फिर 2 बात अगले क्लास में क्लियर होगा। धीरे धीरे आप सब बात। पहला बात का इंटरनेशनल ट्रेड जो है, पिछले क्लास में पढ़े थे कि सबकी समान होगा तो होगा ही। आज पढ़े कि इंटरनेशनल ट्रेड होगा अगर 2 देश का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डिफरेंट, एरिया डिफरेंट, तो दोनों देश में आयात निर्यात, और दोनों देश लोअर इंडिफरेंस कर्व से हायर इंडिफरेंस कर्व पर चला जाए।
चित्र का एक सेट पेंसिल से खींच के व्हाट्सएप पर भेजिए। टू बी कंटिन्यू। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। गीता कुमारी, जी सर। कल जो है दोनों चित्र को एक पे बना के लाना है, बस व्हाट्सएप पर भेजना है। जी सर। अलग अलग रखिए है ना। जी सर। आप थोड़ा सा बड़ा कागज पर बनाइएगा, जी। काम एक एक कागज पर कीजिएगा। ये वो बड़ा वाला रहेगा, उसके नीचे छोटा वाला रहेगा, लेकिन एरिया जो है आयात निर्यात का दोनों बराबर रहना चाहिए। फिर बहुत लंबा नहीं खींचना है, उसको नीचे भी तो दिखाना है ना। जी। नीचे वाले के साइज को ध्यान में रखते हुए दोनों बनाने का कोशिश कीजिएगा। अंदर में आयात निर्यात सर बराबर रहेगा, आयात फिर बाहर निकल जाएगा। तो बता दिए, हम कह रहे हैं कि बड़ा वाला का अगर खूब लंबा खींच दूंगी तो नीचे वाला का तो एरिया छोटा है ना, जी। लंबे बाहर निकल जाएगा। लंब खींचेंगे तो लंब नीचे वाला में खींचना तो ट्राई करोगी एक ही डायग्राम में बनाने की। जी जी। ठीक है, इसलिए चल रहे हैं कि सब आदमी जान जाए, सब आदमी कोशिश करे। फाइनल जब हो जाएगा तो आपको देखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब बात समझने। और ये अलग अलग तोड़ के बनाइए और फिर एक में जो है दोनों को डाल के बनाइए। जी सर। बन जाए भेजिएगा। जी सर।